अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्बिटल्स गाइस। एमसीक्यूज आएंगे इस पे, अभी तक तुम्हें इसके एमसीक्यूज नहीं मिले थे ज्यादा, बट अब मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज आएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में अपने को क्या समझना है, देखो सबसे पहली बात आती है व्हाट इज ऑर्बिटल। इट इज सिंपली अ स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, ऐसा कोई कोई बुक्स में लिखा रहता है। दूसरी चीज, इट इज समथिंग जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हो। क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या पब्लिक प्रोबेबिलिटी। तो मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है, इसमें से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? देखो कोई गारंटी नहीं है अगर तुम ऑर्बिटल बना रहे हो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। देयर इज अ माइन्यूट प्रोबेबिलिटी कि वहां पे मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है वो कि वहां पे मिल सकता है। अब मैं पी ऑर्बिटल बनाता हूँ, पी ऑर्बिटल से थोड़ा दिमाग लगा के कुछ कुछ चीजें डेवलप करता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एस, यहाँ पे लिखता हूँ पी, यहाँ पे लिखता हूँ डी, यहाँ पे लिखेंगे एफ। चलेगा? चालू करें। एस का शेप स्फेरिकल, पी का शेप कुछ ऐसा होगा, डी का एक ये, एक यहाँ पे दूसरा ये आएगा, और एफ कॉम्प्लेक्स शेप है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन इतना ज्यादा करते नहीं है। इज दिस क्लियर? ओके, इतना तो मेरे को भी पता है, तुम्हें भी पता है। हुसैना से थोड़ा पूछ लेते हैं, व्हाट वाज क्वांटम नंबर डेजिग्नेटेड टू एस? ऐसा कोई नंबर मेरे को भी नहीं पता। आज ही बताना है। नहीं सॉरी मत बोल भाई, गलत बोल के दिल जला रही, ऊपर से सॉरी भी बोल दिया, जबकि नेक्स्ट टाइम गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। जीरो, पी का क्या था, डी का क्या था, और इसका बराबर। मैंने तुम लोग को बहुत डेप्थ में समझाया था कि इसको वैसे क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। थोड़ा सा हिंट वापस बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए एक पॉइंट है, मान लेते हैं बी एक पॉइंट है, ये ए और बी पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट अगर मैं ये बीच वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे दिखूंगा तो वहां पे अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि नहीं होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे एक पूरा प्लेन है अपने पास जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं है। तो इट्स मोर लाइक, अगर हम लोग डायग्रामेटिकली समझे, लास्ट टाइम अपने पास दो मार्कर्स सब है, कोई भी दो पेन दे दो ना चलेगा, दूसरा भी ऐसा ही पेन दे दो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दो पी ऑर्बिटल्स तो हाफ दे आर कनेक्टेड। अगर हम लोग एक ऑर्बिटल को देखेंगे दूसरे को देखेंगे तो ये लोग खाली ऊपर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बराबर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, खाली अगर ये टच कर रहे हैं ना तो हम लोग क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच में जो प्लेन है वो देखते हैं। ये पूरे प्लेन में अपने को कभी भी क्या नहीं मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलने वाले हैं। तो पी ऑर्बिटल में कितना प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे? एक, इसलिए उसको हमने कौन सा नंबर डेजिग्नेट किया? 1। क्या एस ऑर्बिटल में वैसा कोई भी प्लेन है? नहीं, एस ऑर्बिटल में वैसा कोई भी प्लेन नहीं है, इसीलिए एस ऑर्बिटल को हमने कौन सा नंबर डेजिग्नेट किया? 0। अच्छा, पी ऑर्बिटल में वैसे कितने प्लेन है? एक। डी ऑर्बिटल में अगर चेक करोगे तो कहने से एक सीधा प्लेन है वैसा, और एक ये वाला प्लेन है। तो डी ऑर्बिटल में अपने पास कितने प्लेन बनते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? 2।
अगर मैं बात करूं एफ ऑर्बिटल की, उसमें कितने प्लेन्स रहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ना मिले? शेप ही डिफाइन है तो कैसे बोल सकते हो तीन? नहीं, शेप डिफाइन है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो जो भी उन्होंने डिफाइन किया ना उसमें अपने को 3 प्लेन मिला है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी है ही नहीं। तो व्हाट डज दिस न्यूमरल रिप्रेजेंट? नंबर ऑफ प्लेन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स, नोड ऑफ प्लेन। अच्छा, मोड ऑफ प्लेन बोलो, या तो मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल लूं कि हम लोग सबसे पहले जिससे डील कर रहे हैं दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर पब्लिक। अच्छा, अजीमुथल क्वांटम नंबर का जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटू एल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एल का नंबर जो भी होगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेन्स, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्लेन्स जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो। क्लियर है? एनी डाउट्स? 100% क्लियरिटी है। इसको ही हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं पब्लिक? नोडल प्लेन। व्हाट इज नोडल प्लेन? इट इज वैसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ही नहीं। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं व्हाट इज दिस। दिस इज बेसिकली योर नोडल प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। इतना क्लियर है? 100% क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट है? नोडल प्लेन को ये लोग अलग अलग वर्ड्स में यूज करके एंगुलर नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये लोग? सो नोडल प्लेन या फिर दूसरा वर्ड अगर आता है दैट इज एंगुलर नोड, ये दोनों चीज सेम को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर नोड। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स? पक्का? अब मैं और एक क्लैरिटी देता हूं। देखो, अपने को है ना और एक डिफरेंस पता होना चाहिए। सर कौन सा? पुनिया भाई थोड़ा एक्सपर्टीज लगेगा भाई, ध्यान दे और बता, हेल्प कर हम लोग को। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं मेरे को 1s बनाना है, 2s बनाना है और 3s बनाना है, डिफरेंस क्या होगा तीनों में? सर एक साइज का डिफरेंस होगा और 2s और 3s। 2s में एक रिंग होगी जहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3s में ऐसी दो रिंग होंगी जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गिव अस क्लैरिटी। देखो, अगर हम लोग खाली सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल या एक सबशेल को भी कंपेयर करेंगे, सबसे पहले साइज बढ़ना, ठीक है? अब होगा क्या, ये 1s है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s? अपने को हमेशा क्या लगता है कि साइज का ही डिफरेंस है, बट द एक्चुअल रीजन इज नो, सिर्फ साइज का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी है। ये पूरे 2s ऑर्बिटल के अंदर वी हैव अ रिंग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। तो जो मैंने येलो वाला पोर्शन बनाया है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। अब अगर मेरे को इसको डिफाइन करना हो, कहना इसे ये भी नोड हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं है। अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो मैं बीच में देखो ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं रेडियस होगा इसका। कोई भी चीज का सेंटर इज नथिंग बट सेंटर पॉइंट, वहां से तुम एंड तक स्ट्रेच करोगे इट इज रेडियस। तो अगर मैं इसको एंड तक स्ट्रेच करने की कोशिश करूं, कहना इसे बीच में एक पॉइंट आ रहा है रेडियस के अलोंग जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए हम ऐसे नोड को बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं ऐसे नोड को? रेडियल नोड। क्या बोलेंगे ऐसे नोड को? रेडियल नोड। इज दिस वेरी क्लियर? रावची क्लैरिटी है? क्या बोलेंगे इसको गाइस? रेडियल नोड। बढ़ो आगे। सो क्या 1s में कोई रेडियल नोड है? द आंसर इज नो। क्या 2s में कोई रेडियल नोड है? द आंसर इज यस। अच्छा, अब मैं 3s में आ गया। 3s में अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें ना तो अपने को कितना रेडियल नोड मिलता है पब्लिक? देखो जरा, समझने की कोशिश करो। ये एक और यहाँ पे अपने को दूसरा मिलेगा। तो अब अगर मैं सेंटर से रेडियस की तरफ जा रहा हूं, मेरे को रेडियस के अलोंग कितने वैसे पोजीशंस मिलने वाले हैं? 2 पोजीशंस मिलने वाले हैं। रेडियस के अलोंग यहाँ पे मेरे को कितना नोड दिख रहा है गाइस? 2। तो अगर मैं 3s में बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना रेडियल नोड्स है? 2 रेडियल नोड्स। तो अब है ना थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ नोड्स डिफाइन करते हैं। देखो, अगर कल उठ के कोई तुम्हें बोले 2s में कौन कौन से नोड है और कौन कौन से नोड नहीं है, तो तुम्हें इतना तो पता चल गया कि 2 टाइप के नोड है। तो ये तीनों में क्या
एंगुलर नोड है? नहीं नहीं। तीनों में एंगुलर नोड? नहीं तो जरा लिख देते हैं कि यहाँ पे एंगुलर नोड मतलब ए एन इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू 0, इधर भी एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू जीरो 0, तो किसी में एंगुलर नोड तो है ही नहीं। बढ़ते आगे, तो सबके अजीमुथल नो, अरे सॉरी, अजीमुथल क्वांटम नंबर के हिसाब से एंगुलर नोड इज 0। नेक्स्ट दूसरा रेडियल नोड बता दो भाई सब लोग। 0 1 2 0, यहाँ पे भी रेडियल नोड 1 और यहाँ पे रेडियल नोड, जोर से थोड़ा 2। क्या इतना क्लैरिटी है? अगर मैं सेम चीज पी के लिए कर रहा हूँ, पी में ऑब्जर्वेशंस देखना, अब ऑब्जर्वेशंस बढ़ाने पड़ेंगे आपने को। देखो पी को अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, हाउ दिस अपीयर्स, तो अगर मैं पी की बात करूँ, पी ऑर्बिटल शुरू किधर से होता है? 1p 2p 3p 4p या 0p? 2p। फिर नेक्स्ट, अबे सब लोग बीच बीच में, और उसके बाद 4p आएगा। डिफरेंस स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। देख यहाँ पे ये एक रहेगा 2p, नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा? साइज बढ़ेगा, ठीक है। इससे ज्यादा साइज किसका होगा भाई? अरे एक मिनट, ओ भाई, अरे कोई नहीं, माफ कर दिया करो उसको। माफ कर दे सर। दूसरी बात है चलो बढ़े आगे, बने भाई? ठीक है दिख रहा है भाई, यू डैश डैश सिसिस्ट, मेरे को वर्ड नहीं मिला, जो भी ऐसी चीजों में डिस्क्रिमिनेट करता है। साइज में तो डायग्राम के साइज के डिस्क्रिमिनेट कर रहा है भाई, कैसा जकरिया है। लोगों में गाइस फोकस, मैं यहाँ पे तुम लोग को ऑलरेडी नोट्स बना के बता रहा हूँ। क्या क्लैरिटी मिल रहा है यहाँ से, और क्या विजुअलाइजेशन समझ में आ रहा है यहाँ से? देखो ऑब्जर्व करो, फिर उसके ऊपर कमेंट करो। कलर चेंज करो। नहीं कर सकता, और ज्यादा डार्क हो जाता है उसमें, इसलिए। सर येलो समझा सर 2p में। अब 2p में सबसे पहले मेरे को एक फिक्स चीज तो पता है कि सर बीच में एक नोड है, जिसको क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड। तो यहाँ पे मैं सब में एंगुलर नोड तो डिफाइन कर सकता हूँ ना पब्लिक। तो व्हाट इज एंगुलर नोड? 1। एंगुलर नोड इज ऑलवेज इक्वल टू विच क्वांटम नंबर? अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हर जगह इट विल बी इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर भाई, हाँ की ना? तो ये एंगुलर नोड का तो मेरे को आइडिया आ गया है, 1 1 1 1। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे कमेंट करते हैं। अब क्या 2p के अंदर कोई भी तुम लोग को येलो वाला डायग्राम दिख रहा है? मतलब 2p के अंदर कोई भी कौन सा नोड नहीं है? रेडियल नोड नहीं है। मेरे को है ना ये डायग्राम्स और ऊपर वाले डायग्राम्स को रिलेट करके एक बेसिक कंक्लूजन बना के बताओ। यहाँ पे रेडियल नोड इज 0 बराबर, यहाँ पे रेडियल नोड 1 है, और यहाँ पे रेडियल नोड इज 2, यहाँ पे रेडियल नोड इज 2। मेरे को ऊपर वाले और ये डायग्राम को रिलेट करके कुछ बताओ शांति से। सॉरी, अबे इतना चमन कैसे हो सकता है? ये कौन था ये? चलो दोनों को कंपेयर करो, वही ने अपने को एक्चुअल में वो पॉइंट बता दिया, अगर तुम लोग ने ध्यान से सुना तो। नहीं, फर्स्ट वाला जो कोई भी ऑर्बिटल है, अगर मैं बात करूंगा 3D की, तो 3D में अपने को कौन सा नोड नहीं मिलेगा? रेडियल नोड नहीं मिलेगा। फिर 4D में कितना रेडियल नोड मिलेगा? एक। फिर 5D में 2 मिलेगा। क्लियर है? 100% क्लैरिटी है। इसीलिए अब थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए अगर मैं तुम लोग को बोलूं, ये नोड्स के कारण सारे पेनिट्रेशन पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट की चीजें चेंज हो जाती है, वो वैसी की वैसी रहती नहीं है। दिस इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच की f ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की धज्जियां उड़ जाएगी।
वहां पे कोई भी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे नहीं। नहीं। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. तो अब अगर मैं कल उठ के तुम लोग को पूछूं हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंगुलर नोड्स, हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंगुलर नोड्स, फॉर्मूला अगर मेरे को बनाना हो तो एंगुलर नोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एल। अच्छा, कैन आई से नोडल प्लेन्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू एल। तो नोडल प्लेन एंड एंगुलर नोड तो सेम ही चीज है ना। ठीक है भाई, अगर मेरे को इसके बारे में कुछ कमेंट करना हो तो रेडियल नोड का फॉर्मूला कोई चाहिए तो क्या करे? इट इज, देखो अगर मैं यहाँ पे 3p बोल रहा हूँ ना, बराबर, 3p के लिए रेडियल नोड कितना दिख रहा है तुम लोग को? 1 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये क्या है 4p, और रेडियल नोड क्या दिख रहा है तुम लोग को? 2 दिख रहा है। थोड़ा इसको है ना रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो तुम्हें नहीं लग रहा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है? इज इट n-2 और इज इट n-, देखो समझने की कोशिश करो, अजीमुथल क्वांटम नंबर -1 नहीं हर बार, हाँ वी कैन जस्ट सिंपली ऑब्जर्वेशन से भी बता सकता है। देखो इट इज n-l-1, ऑलवेज याद रखना, इट इज n-l-1। तो अगर कल उठ के कोई तुम्हें पूछे 6d के लिए डिफाइन करो तो डिफाइन करने आएगा चमका। तो अगर मैं यहाँ से मान लो 4p के बारे में हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है, तो 4p के लिए व्हाट इज n? 4। व्हाट इज l? 1 -1, तो ये टोटल क्या बन जाएगा? 2। इसलिए इसके पास कितना रेडियल नोड है? 2। चमका। अच्छा भाई, टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? ये तो चमनगिरी करना ही मत, ये तो सीधा दोनों नोड्स को ऐड कर देंगे। तो इट इज an प्लस रेडियल नोड। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर an? l। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर rn? n-l-1। क्या निकल जाएगा? बचेगा क्या? इसलिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन बाय n-1। क्लियर है? एनी डाउट्स? आज के बाद कोई भी नोड का क्वेश्चन आएगा तो गलत करोगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। अब तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीक पे हो, दिस इज व्हाट वी मस्ट नो। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? Yes, sir. डाउट्स? ठीक है, वीडियो को पॉज करते हैं भाई, एंड करते हैं।